डेफिनेशन वाला पार्ट है, पहले साथ साथ लिख लेना फिर समझेंगे। आइसोमेरिज्म में जो पहले 3 लेटर होते हैं, अब एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए, पढ़ लो चुपचाप। आइसोमेरिज्म में जो पहले 3 वर्ड होते हैं इसका नाम होता है सेम, और जो लास्ट के 3 लेटर होते हैं इसको बोला जाता है पार्ट। और ये ग्रीक वर्ड से ये नाम लिया गया है। आइसोमेरिज्म इंग्लिश वर्ड नहीं है, ब्रिटेन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक से नाम लिया गया है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और MER का मतलब होता है पार्ट, सेम पार्ट। केमिस्ट्री में सेम पार्ट का मतलब क्या हुआ? सेम पार्ट का मतलब होता है सेम फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला टू बी प्रिसाइज। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं 2 कंपाउंड का सेम पार्ट है, इसका मतलब 2 कंपाउंड का सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइसो का मतलब सेम, पार्ट का मतलब यहां पे हो गया फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। आप मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे इंपेरिकल फॉर्मूला और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आपको आइसोमेरिज्म में सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होना ही पड़ेगा। तो कोई भी 2 कंपाउंड आइसोमर तब होंगे जब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। हो सकता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है उनकी दोनों ही प्रॉपर्टी अलग हो। लेकिन आइसोमर के लिए कंडीशन है, फॉर्मूला तो सेम होगा बट कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी, हो सकता है दोनों ही हो जाए। ठीक है, तो आइसोमर्स का डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमर्स, 2 compounds having same molecular formula, 2 compounds, 2 या more compounds लिखो, 2 और more compounds, 1, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 और more compounds having same molecular formula बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बट दोनों कंपाउंड जो हैं या 2 से ज्यादा अगर कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। अब ध्यान देना, मैं यहां पे ये नहीं लिख रहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। जैसे एक बहुत अच्छा इस पे एग्जांपल आता है, जैसे जुड़वा भाई बहन आपने सुना होगा, ट्विंस। अब ट्विंस देखने में एक जैसे लगते हैं बट जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हो, सबके दोनों के मार्क्स एक ही आ रहे हैं, दोनों डॉक्टर ही बन रहे हैं। हो सकता है एक डॉक्टर बने और दूसरा उसका कंपाउंडर। दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है, राइट? अब जरूरी नहीं कि कोई एक प्रॉपर्टी ही डिफरेंट हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, या हो सकता है कंपाउंड का दोनों ही प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, राइट? बेसिक डेफिनेशन है, थ्योरी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए प्रॉपर्टी में खास फोकस कर रहा हूं। 2 कंपाउंड्स जिनमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों आपका सेम होना है। अगर आइसोमेरिज्म आपने देख लिया तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हर जगह सेम होगा, बट मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद उन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, फिजिकल हो, केमिकल हो या दोनों हो, चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, मान लो ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, CH3 CH3OH। ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, राइट? अब मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं जिसमें 2 कार्बन का ही ईथर है। अब मुझे पहले देख के बताओ, क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अब ये कैसे देख रहे हो मोलिक्यूलर फॉर्मूला? जितने कार्बन ऊपर उतने ही कार्बन नीचे, जितने हाइड्रोजन ऊपर उतने ही हाइड्रोजन नीचे, जितने ऑक्सीजन ऊपर उतने, मतलब नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम होना चाहिए। जितने कार्बन ऊपर उतने ही नीचे, हाइड्रोजन ऊपर उतने ही नीचे, ऑक्सीजन ऊपर उतने ही दूसरे वाले कंपाउंड में। तो दोनों को देख लो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। हाइड्रोजन कम है, इसमें कम करना पड़ेगा। दोनों में मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट अब प्रॉपर्टीज की बारी आई तो देखो, ये दूसरा ही फंक्शनल ग्रुप है और ये दूसरा ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली कि प्रॉपर्टी अलग होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, ये होमोलोगस में पढ़ा हुआ था। और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो देखो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। बट ध्यान से देखना, इन दोनों में केवल 2 कंडीशन देखनी है।
मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम हो रहा है, बट डिफरेंट क्या हो रहा है आपके पास? प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी यहां पे डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो, जैसे मान लो मैंने बनाया 2 कार्बन का, यहां पे एल्डिहाइड बना रहा हूं, CH3CHO। 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाया, 3 कार्बन का बना दो, CH3CH2CHO, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 कार्बन का ही मैं कीटोन बना रहा हूं। एल्डिहाइड को अगर आपको लिखना है तो थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देता हूं, COOH और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप देखोगे ये दोनों जो कंपाउंड मैंने बनाया है व्हाइट कलर में, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम। तो इसका मतलब है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको सेम आ रहा है, लेकिन क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है? दोनों में प्रॉपर्टी अलग हो गई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसे केसेस जहां पे दिखने में एक जैसे हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम का मतलब दिखने में एक जैसे हो बट प्रॉपर्टी अलग अलग हो। दिखने में एक जैसे का मतलब, इसमें कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? इसमें कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? इसी को बोला जाता है कि दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि दिखने में एक जैसे है। अगर मैं केवल ये लिख दूं आपको पता ही नहीं चलेगा कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। दिखने में एक जैसे लगते हो बट इनकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट हो, इसी को कहते हैं आइसोमर। ये एक जैसे हैं, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला एक है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, इसी को कहते हैं आइसोमर। जैसे एक बहुत अच्छा इंटरनेट का एग्जांपल है, आप विन डीजल को जानते हो? विन डीजल को जानते हो? और योगी आदित्यनाथ को भी जानते होगे। लगभग ऑलमोस्ट सेम है देखने में, बट अब प्रॉपर्टी देखोगे तो बहुत ज्यादा ही अलग है, राइट? काफी अलग अलग है। यही आइसोमर का, इंटरनेट का ज्ञान है ये। ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं बट प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट, यही आइसोमर है। ठीक है, अब ये जो 2 कंपाउंड हैं जो आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, इनको कहा जाता है आइसोमर्स। द कंपाउंड शोइंग आइसोमरिज्म, ये आइसोमर 1, ये आइसोमर 2, ये आइसोमरिज्म दिखा रहा है, आइसोमर 1 आइसोमर 2। द कंपाउंड शोइंग आइसोमरिज्म इज कॉल्ड आइसोमर्स, और जो प्रोसेस है पूरा इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, द कंपाउंड शोइंग, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, एग्जांपल हो गया। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड शोइंग आइसोमेरिज्म आर नोन एज, कंपाउंड शोइंग आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड आइसोमर्स। इसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, जो आइसोमर 1 आइसोमर 2। अब जो आइसोमरिज्म होता है, मोटे मोटे तौर पे 2 लाइन आपको बस आइसोमरिज्म में ध्यान रखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी डिफरेंट, खत्म। इसके अलावा आइसोमर का काम ही नहीं है। अब जो आइसोमर है ये टोटल, इसके 2 टाइप्स होते हैं। आइसोमरिज्म है, इसके 2 तरह की आइसोमरिज्म होती है। पहले तरह का जो आइसोमरिज्म होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो फर्स्ट टाइप का आइसोमरिज्म होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और जो सेकंड टाइप का आइसोमरिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म की जब बात हो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आप ऐसा लिखो 2 डायमेंशनल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जब बात हो तो क्या ये 2 डायमेंशनल आइसोमरिज्म हो जाएगा, और स्टीरियो आइसोमरिज्म की जब बात हो तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म। एक 2 डायमेंशनल आइसोमरिज्म है, एक 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म है। 2 डायमेंशनल आइसोमरिज्म और 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय 2D और 3D? मान लो आप लोग इसी बैच में से 4 दोस्त हैं, कोई वो चारों दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है और बेचारे एक ही कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद प्लान बनता है कि गोवा चलते घूमने। तो चारों दोस्त क्या है, मान लो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। ये चारों बेचारे हाथ पे हाथ मिला के गोवा में घूम रहे हैं। जैसे आप लोग अभी बोरिंग रोड में घूम रहे हो तो ऐसे झुंड बना के, वैसे ही चारों आपके पास दोस्त हैं जो घूमने गए हैं। अब ध्यान देना, मान लो किसी बात पे ए और बी का बहस हो गया,
मान लो किसी बात पे ए और बी की लड़ाई हो गई, तो होगा क्या, इसने अब फिर समझौता हुआ कि रहना तो साथ ही है, बट क्या होगा कि बोला गया कि बी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएगा, बी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएगा। अब देखो इस एग्जांपल में ही पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म छुपा हुआ है, ध्यान से। पहले भी चार दोस्त थे, सेकंड सिनारियो में भी चार दोस्त ही है, मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, बट स्ट्रक्चर अलग हो गया। रीजन, पहले ए बी से जुड़ा हुआ था, अब सी से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है। पहले कार्बन दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है, अब ये दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है अभी भी सेम। पहले भी चार दोस्त थे, अभी चार दोस्त हैं। पहले भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, अभी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन होगा, चेन उतना ही बड़ा होगा, नंबर ऑफ कार्बन वही होगा, सब कुछ सेम होगा, बस जो कनेक्शन था, बॉन्ड था, वो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने आपको ये ईथर बना दिया, मान लो आपको मैंने ये ईथर बना दिया, राइट। चार कार्बन का ईथर है, सबको दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, बस कनेक्टिविटी चेंज कर रहा हूं, अब भी ये ईथर ही दिखेगा आपको, चार कार्बन का। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। देखो ऑक्सीजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से दो कार्बन जुड़ा हुआ, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। पहले भी चार कार्बन था, अब भी चार कार्बन है। पहले भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, अब भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जो पेरेंट चेन है उसमें बॉन्ड चेंज हो जा रहा है, कनेक्टिविटी चेंज हो जा रहा है, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओनली कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। बहुत बहुत अच्छे से तब समझ आएगा जब आप एग्जांपल करोगे इसके। पहले लिख लो, टू डायमेंशनल आइसोमेरिज्म में दो पॉइंट आता है। देखो आइसोमेरिज्म अगर कह दिया, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे स्टीरियो, चाहे कैसा भी आइसोमेरिज्म हो, पॉइंट नंबर वन इज वेरी क्लियर, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इटसेल्फ। भाई कैसा भी आइसोमेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म का मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदल गया यानी कि कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट हो जाए तो इसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे ये एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, ए बी से बॉन्ड बना रहा है, बी सी से बॉन्ड बना रहा है, सी डी से बॉन्ड बना रहा है, बट अगर ए सी से बॉन्ड बनाने लगे, सी बी से बॉन्ड बनाने लगे, तो ये देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, कार्बन सेम, सब कुछ सेम, बस कनेक्टिविटी बदल गया। एक पहले कुछ और से बॉन्ड था, ए अब कुछ और से बॉन्ड बना हुआ है, तो दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपका अगर एनसीईआरटी आपने खोला हो तो दिया होगा वेज डैश, उसमें आईयूपीएससी में है ना, और मैंने उसको बोला था कि मैं आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा, तो वो टॉपिक पहले भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो स्टार्ट कर पाएंगे। लिख लो फटाफट, हो गया। मेरे को गला बजा बजा के बोलना है कि एक क्लास और है क्या? तुम्हें हर चीज में रनिंग कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी है क्या बेटा? पता है ऐसे लोग फिर क्या करते हैं बड़े होके, वो फिर कमेंट्री करते हैं कि दूल्हे राजा के भाई की तरफ से आया है एक फरमान, अब ये गाएंगे हमारे सिंगर। चलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लिखो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले एक आपके पास डिफरेंट टॉपिक है, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आएंगे। 3D रिप्रेजेंटेशन या फिर लिखो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ जाओ, देखो सबसे पहले आपको दो चीजें क्वेश्चन में भी शायद कभी कभी आपको दिखा होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होता है? लीनियर। एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर।
ऐसा 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। और इसका एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। अगर sp3 होता है तो फिर इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 109.5 डिग्री। अब इसमें जो sp और sp2 होते हैं, अगर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है कंपाउंड में, दैट मींस कंपाउंड आपका प्लेनर है। क्वेश्चन आया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर या कोप्लेनर, इस टाइप का। अगर कंपाउंड के सारे एटम sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो कंपाउंड प्लेनर होगा। इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी आ जाए, sp3 आ जाए, sp3d आ जाए, sp3d2 आ जाए, सारे के सारे नॉन प्लेनर होते हैं। केवल दो होते हैं प्लेनर, sp और sp2, और बाद बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नॉन प्लेनर। अब प्लेनर है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो प्लेनर है, मैं sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल बता देता हूं। क्या यही होता है sp हाइब्रिडाइजेशन? ट्रिपल बॉन्ड तो लीनियर है, एक लाइन में दिखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्राइगोनल प्लेनर की अगर आप बात करो तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर यही तो होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेनर है। प्लेनर है तो एक प्लेन में रख दिया। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में रख दिया हमने, तो इसी प्लेन में हाइड्रोजन है, इसी प्लेन में हाइड्रोजन है, इसी प्लेन में कार्बन है, एक ही प्लेन में सारे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेनर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल CH4, मैंने एग्जाम्पल क्या लिख दिया? CH4। ध्यान से देखना, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओगे? sp3। sp3 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड कितना है यहां पे? 0 पाई बॉन्ड है। लोन पर कितना है यहां पे? अच्छा, और बताना जरा यहां पे कि आपके पास इसका ज्योमेट्री या शेप क्या है? ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल है। और हमें अभी तुरंत पढ़ाया गया है कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है 1D या 2D, और नॉन प्लेनर का मतलब होता है 3D। प्लेन से बाहर जा रहा है मतलब 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अब मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कैसे बताया था? टेट्राहेड्रल होता है ट्राइपॉड स्टैंड की तरह, कैमरा जिसके ऊपर रखा जाता है वैसा ही होता है। अब जब इमेजिन करो ट्राइपॉड स्टैंड है, तो एक तो कैमरा ऊपर की तरफ लगा होता है और उसके 3 पैर होते हैं नीचे की तरफ, उसमें से 2 आगे की तरफ आ रहे होते हैं और एक पीछे की तरफ जा रहा होता है। ऐसे ही होता है ट्राइपॉड स्टैंड, 2 आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। सेम होता है, कार्बन बीचों बीच होता है, इससे एक तो ऊपर की तरफ लग गया, इसमें से जो 2 पैर हैं वो क्या होंगे? पीछे की तरफ जा रहे होंगे या आगे की तरफ, आप कोई भी इमेजिन कर लो, और एक जो होगा वो फिर आगे की तरफ जा रहा होगा। लेकिन आपको इस इमेज से कहीं कोई क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, इसमें से पता ही नहीं लग रहा है कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉरवर्ड है कौन सा बॉन्ड बैकवर्ड है, नहीं पता लग रहा है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कोई 3 डायमेंशनल पिक्चर है, उसको 2 डायमेंशन यानी कि कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो उसने बोला जिस बॉन्ड को बाहर दिखाना है उसको वेज पे दिखाइए, और जिस बॉन्ड को अंदर की तरफ दिखाना है उसको डैश से दिखाइए। जैसे सेम एग्जांपल को उसने बोला कि देखो हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बट मैंने बोला इन 3 पैर में से 2 बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको आप वेज से डिनोट करिए, जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको आप वेज से डिनोट करिए, H और H, और जो अंदर की तरफ जा रहा होगा उसको आप डैश से डिनोट करिए, जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको आप डैश से डिनोट करिए। और ये वेज जो होता है वो सॉलिड वेज होता है, वेज से डिनोट करना होता है, दिस इज सॉलिड वेज। ये 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में बदलने का तरीका है। अब जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे वेज तो दिखाया है बट डैश नहीं दिखाया है, गलत है वो, ठीक है? एनसीईआरटी में रॉन्ग इमेज बनाया हुआ है, ये सही है। इसमें से 2 पैर आगे की तरफ निकले होते हैं, एक पैर पीछे की तरफ निकला होता है। अब आपको फील आ रहा होगा, इस कार्बन को देखो, ये दोनों हाइड्रोजन आगे की तरफ निकल रहे हैं और वो हाइड्रोजन पीछे की तरफ निकल रहा है, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आया? क्लियर है? तो वेज डैश में जो वेज है वो आउटसाइड द प्लेन या अबव द प्लेन, और जो डैश है वो बिलो द प्लेन। वेज क्या रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन में? अबव द प्लेन, मतलब प्लेन से जो ऊपर की तरफ आ रहा हो, अबव द प्लेन को दिखाता है।
उसी तरह जो डैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलो द प्लेन वाले एटम को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं बोल रहा हूं CCl4 बनाइए। मान लो मैं बोल रहा हूं आपको कि CCl4 का एग्जाम्पल एक लेते हैं। CCl4 हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया sp3, और पता लग गया ये तो नॉन प्लेनर है। अब नॉन प्लेनर है तो 4 बॉन्ड में से एक तो मैं एज इट इज दिखा देता हूं, बट जो बाकी के 3 पैर हैं उसमें से 2 बाहर और एक अंदर आ रहा होगा, या फिर 2 अंदर और एक बाहर आ रहा होगा। दोनों बात सेम है, या तो 2 पैर बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, या ये दोनों, इसको पलट दो, दोनों पैर अंदर की तरफ हो एक पैर बाहर की तरफ हो। तो मैं एक काम कर सकता हूं, दोनों डैश पे दिखा दो कि मतलब दोनों अंदर की तरफ जा रहा है, और एक को वेज पे दिखा दो Cl। 2 अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, कॉन्सेप्ट ये है 2 एटम एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन हो, और एक जब 2 अंदर की तरफ हो तो एक बाहर की तरफ होगा, जब 2 बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ होगा। ये 3 डायमेंशनल वे है टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो इसका जरूरत नहीं था, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसका जरूरत आया। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं कि ये जो बॉन्ड है 3 डायमेंशन में बॉन्ड चेंज कर रहे होते हैं। पहले हम क्या चेंज कर रहे थे? एक प्लेन में ही, एक लाइन में स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में कार्बन को हमने यहां से उठा के वहां कर दिया, वहां से उठा के वहां कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? 3 डायमेंशन में चेंज कर रहे हैं, स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में चेंज हो रहा है, 3 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम एटम को 2 डायमेंशन में चेंज करें तो 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा। अगर एटम को मैं 3 डायमेंशन में चेंज कर रहा हूं, 3 डायमेंशन मतलब ये देखो, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, तो मैं इस वाले एटम को यहां ले जाऊंगा, इस वाले एटम को यहां लाऊंगा। अभी Cl है तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मान लो यहां पे H था और यहां पे OH था, अब OH को मैं यहां ले गया, H को मैं यहां ले आया। 3 डायमेंशन में अगर हम एटम्स को चेंज कर रहे होते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 डायमेंशन में अगर चेंज कर रहे हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रही है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डेफिनेशन है, बहुत इसको फील नहीं लेना है, बट डेफिनेशन है कि 2 डायमेंशन में चेंज होगा स्ट्रक्चरल, 3 डायमेंशन में चेंज होगा स्टीरियो। जब इस पे क्वेश्चन लगाओगे तब क्लैरिटी आएगी। पहले ही लिख लिया तो फटाफट लिख लो। लिख लिया आपने? वाह, हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म, देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला में नो डाउट इट विल ऑलवेज बी सेम, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट की बजाय आप लिखें यहां पे कनेक्टिविटी इज डिफरेंट इन 3 डायमेंशन। कनेक्टिविटी इज डिफरेंट इन 3 डायमेंशन। कनेक्टिविटी जो है वो 3 डायमेंशन में डिफरेंट है। अगर 2 डायमेंशन में डिफरेंट है तो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ गया, 3 डायमेंशन में डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट।
बस इंग्लिश है, कहीं स्टेटमेंट में दिख जाए तो घबराना नहीं, इसलिए लिख लो। स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट आपका डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी फर्दर क्लासिफाइड है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर क्लासिफाइड है। फर्दर इसके भी पार्ट्स हैं, वो लिखना है अपने को। लिख लिया आपने? यार पहले ही बेटर था। चलो लिख लिया। चलो अभी आइसोमेरिज्म के दो पार्ट थे, एक को बोल रहे थे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे को बोल रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट है, सॉरी 6 पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर 6 पार्ट हैं। सो पहला पार्ट है उसको हम लिखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का दूसरा पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो तीसरा पार्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो चौथा पार्ट है वो है आपके पास मेटामर। जो पांचवा पार्ट है वो है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और जो छठा पार्ट है वो है आपके पास टॉटोमर। जो 6th पार्ट है वो है टॉटोमर। आज हमारा फोकस इधर ही रहने वाला है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसो क्या है, पोजीशन क्या है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप इसको ऐसे लिखो। इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगा आपके पास जो चेयर फॉर्म आप पढ़ते हो ना साइक्लोहेक्सेन के, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो गॉश फॉर्म, सिन फॉर्म, एंटी फॉर्म, है ना, पार्शियली क्लिप्स्ड, फुल्ली क्लिप्स्ड, ये सब आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। और दूसरा आता है कन्फिगरेशनल, जिसमें आप कन्फिगरेशन निकालते हो, आरएस कन्फिगरेशन, इजेड कन्फिगरेशन, सिन एंटी कन्फिगरेशन, इनएंसियोमर, डायस्ट्रियोमर, वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। कन्फिगरेशनल के फर्दर 2 पार्ट हैं। कन्फिगरेशनल के फर्दर 2 पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल के फर्दर 2 पार्ट हैं, एक है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस इतनी पार्ट है। ज्योमेट्रिकल में आ जाता है सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड, थ्रियो एरिथ्रियो, और जो आपके पास ऑप्टिकल है इनएंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, आइडेंटिकल, ये सब देख रहे होते हैं वहां पे। आपने सुना है थ्रियो एरिथ्रियो? सुना है? डीएल सुना है? डी ग्लूकोज, डी वहीं से तो आता है, डेक्स्ट्रोलिवो। उसके बाद आपने, अच्छा ग्लूकोज डी आते, ग्लूकोज एल क्यों नहीं लेते फिर उसमें? आप ग्लूकॉन डी पीते हो ना, ग्लूकॉन एल क्यों नहीं पीते? होता कैसे नहीं होता है, सही आइसोमर पीना जरूरी होता है। ग्लूकोन एल इज पॉइजनस, ग्लूकोन डी इज एनर्जेटिक, इसीलिए मार्केट में नहीं मिलता है ऑब्वियसली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लूकोज? तुम्हें क्या ग्लूकोज का दुकान खोलना है? तुम्हारी हरकतें कतई डॉक्टर की तरह नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। एक वो देखे हो
एक मीम बड़ा 2-3 साल पहले वायरल हुआ था कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम प्रैक्टिशनर हैं। देखो ललन टॉप में प्रैक्टिशनर 4 चीज देना होता है बस, है ना बेटाडीन फिर तो कुछ तो बोला उसने। भाई कैसे कैसे लोग हैं, वही बनोगे तुम, पढ़ लो नहीं तो। रीजन था उसका। तुम्हें दिक्कत काहे हो रही, तुमको बनना है क्या वही। नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब सबसे पहला लिखो हेडिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला हेडिंग लिखो चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोई ऐसा तो नहीं इसमें जिसको बोर्ड दोबारा देना हो, है कोई बात नहीं, बोर्ड दोबारा देना हो दे लेना। हाँ अब सुनो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पूरा पूरा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, केवल कीवर्ड लिखेंगे जिससे सवाल सॉल्व हो। ऐसा नहीं लिखेंगे 2 कंपाउंड होने चाहिए फिर फंक्शनल ग्रुप ये होना चाहिए, काम की बात लिखो। चेन आइसोमेरिज्म तब होगा जब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही पड़ेगा। आइसोमेरिज्म बोल दिया तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाएगा। और चेन आइसोमेरिज्म का सबसे सिंपल रूल यह है कि चेन डिफरेंट हो, पेरेंट चेन डिफरेंट हो। पेरेंट चेन डिफरेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट हो। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। और चूंकि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट है इसलिए प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। समझ रहे हो ना, आइसोमेरिज्म में 2 ही तो कंडीशन होती है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और डिफरेंट प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज डिफरेंट, और यहीं से बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाता है कंपाउंड में, डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ये आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे और हर जगह पढ़ लोगे, 99% क्वेश्चन भी लग जाएंगे। बट 1% क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में आपके दिया हुआ है, वहां पे एक छोटा सा और रूल है। केवल पेरेंट कार्बन चेन में नंबर डिफरेंट होने से चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी मान लो ये पेरेंट कार्बन चेन है और इससे हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये लगा दिया, याद है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और अगर पेरेंट कार्बन चेन है इसमें हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से लगा दिया, देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट ब्रांच का जो पेरेंट कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। अगर स्ट्रेट चेन का पेरेंट कार्बन चेन में नंबर डिफरेंट है तो भी चेन आइसोमर होगा, अगर ब्रांच का पेरेंट कार्बन चेन में नंबर डिफरेंट है तो भी चेन आइसोमर होगा। चेन आइसोमर के लिए जनरली आप लोग यही पढ़ते हो कि जो पेरेंट कार्बन चेन है, जो मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है, उसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए तो चेन आइसोमर हो जाएगा। बट चेन आइसोमर के लिए साथ साथ में एंड नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी ऑफ ब्रांच के पीसीसी में अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो भी चेन आइसोमर होगा। ये बहुत कम जगह अप्लाई होगा बट चेन आइसोमर का ही डेफिनेशन है, बट अप्लाई होगा। और जैसा अगले साल का पेपर आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट एंड नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी ऑफ ब्रांच, दोनों में से कोई भी हो, या तो मेन प्रिंसिपल चेन का नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए या तो ब्रांच का जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए। ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1 ये देख रहा हूं मैं, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, एग्जाम्पल के बाद लिखना नहीं लिखा तो। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1, ये दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान देना, बोर्ड पे देखना सब लोग, बोर्ड पे देखो। इसमें पेरेंट कार्बन चेन यही है, कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन, 4। क्या पेरेंट कार्बन चेन यही है, कितने कार्बन है, तो क्या नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे। जरा इस क्वेश्चन में देखना, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं, तो क्या ये चेन आइसोमर होगा, तो इट विल नॉट बी चेन आइसोमर। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट होना पड़ेगा तब चेन आइसोमर होगा, बोलो क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट होना पड़ेगा तब चेन आइसोमर होगा, एकदम ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा बट अभी पहले सॉल्व करो, इधर आओ।
पेरेंट चेन क्या ये वाला है? कितने कार्बन है? पेरेंट चेन क्या ये वाला है? कितने कार्बन है? तो चेन आइसोमर तो नहीं होगा, चेन आइसोमर नहीं होगा। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, अलग अलग होना पड़ेगा, तब जाके चेन आइसोमर होगा। जैसे यहां पे आ जाओ, क्या ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं है, तो चेन आइसोमर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। चेन आइसोमर का एक आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट है तो ही चेन आइसोमर बोलेंगे। बोलो ठीक है। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका डिफरेंट है तो ही चेन आइसोमर होगा। एकदम ठीक है। चलिए, अब चेन आइसोमर आपने देख लिया है, इसी लगे हाथों एक काम करते हैं, पोजीशन आइसोमर भी समझ लेते हैं। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। सबसे पहले सीखते हैं पोजीशन आइसोमर क्या होता है। आपने चेन आइसोमर सीख लिया, बस उतना ही सीखना है। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे सवाल होंगे। ठीक है। जितना मन में आपने अभी आपने सीखा है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट आपको आता है कि चेन आइसोमरिज्म का मतलब होता है पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होगा, डिफरेंट नहीं है तो चेन आइसोमर नहीं होगा। अब आ जाओ पोजीशन आइसोमर। अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जगह चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, या फिर साइड चेन या ब्रांच का जगह चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, या फिर फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन चेंज हो जाए, तीन चीजें मैंने बोली। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म है तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला हर आइसोमेरिज्म में सेम होगा। दूसरा, क्या क्या बदलेगा? डिफरेंट पोजीशन किसका किसका? सबसे पहले या तो मल्टीपल बॉन्ड का जगह चेंज हो जाए, किसी में मल्टीपल बॉन्ड 1 पे हो, किसी मल्टीपल बॉन्ड 2 पे हो, किसी में 3 पे हो जाए। डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या फिर ब्रांच का पोजीशन बदल जाए, कहीं पे 1 पे लगा है मिथाइल, कहीं पे 2 पे लगा हो, या फिर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन चेंज हो जाए, कहीं पे 1 पे लगा है, कहीं पे 2 पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए। तो अगर इन तीनों में से किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं ये 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन बनाया, मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। देखो पहली बार 1 पे आ रहा है और दूसरी बार में आप देखोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो गया, इट इज पोजीशन आइसोमर। जैसे मान लो मैंने आपको एक ये कंपाउंड बनाया और दूसरा कंपाउंड बेटे मैंने फिर से ये बना दिया, क्या ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है? देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, 5 ही है ना, और साइड चेन यहां 2 पे है और साइड चेन यहां 3 पे है। ठीक है, नंबरिंग यहां से करोगे, नंबरिंग 3 पे चला जाएगा। तो ब्रांच की पोजीशन चेंज हो जाए, या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, या फिर मान लो आपके पास ये OH लगा है और मान लो आपके पास यहां पे OH लगा, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, या तो ब्रांच की पोजीशन चेंज हो जाए, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर कब आएगा? जब पेरेंट चेन ही चेंज हो जाए, प्रिंसिपल चेन ही बदल जाए, तो चेन आइसोमर हो गया। और जब प्रिंसिपल चेन सेम रहते हुए मल्टीपल बॉन्ड बदले, ब्रांच बदले, फंक्शनल ग्रुप बदले। अब एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मान लो 1 2 3 4 5 ये दे दिया, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड मैंने यहां लगाया। अब मैंने क्या यहां पे 1 2 3 4 और फिर ये लगाया। अब बताओ क्या होगा? ये यहां पे पेरेंट चेन कितने का है? यहां पे पेरेंट चेन कितने का है? सीधा चेन आइसोमर बोल दोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये लिखता हूं, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? तो चेन आइसोमर नहीं होगा। पोजीशन होगा क्या? क्योंकि नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे 2 पे आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो गया। अब मुझे बस बताओ कि 1 और 3 में क्या रिलेशन है? चेन है, 1 और 3 चेन है। चेक करते हैं। अगर मान लो आपके पास ये वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4, तो चेन आइसोमर। अब ध्यान देना, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे चेन आइसोमर भी हो रहा होगा और पोजीशन भी बदल रहा होगा। आगे आएगा क्वेश्चन अभी। तो चेन आइसोमर को प्रायोरिटी देनी है। अगर चेन भी हो
पोजीशन भी दिखे तो चेन आइसोमर को बोलना है, ठीक है, चेन आइसोमर प्रायोरिटी होगी। अब आपने सीख लिया चेन आइसोमर में पेरेंट चेन डिफरेंट होगा, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन ऑफ मल्टीपल ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। लिख लिया यहां तक? जल्दी लिखो फटाफट, इसको यहीं लिख के यहीं आपको छोड़ देना है, क्योंकि सवाल कुछ और चीज से होगा। हो गया? हुआ या नहीं? हो गया? चलो आ जाओ। मान लो अब सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से मुझे यह बताना है कि चेन आइसोमर है कि पोजीशन। तो आप बार बार ये देखो कि पेरेंट चेन डिफरेंट है या साइड चेन का बदला नहीं बदला, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज मैं वैल्यू सिखाता हूं, एक्स की कितनी वैल्यू है जिंदगी में। एक्स निकालना है आपको। एक्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। और वाई भी है, जब एक्स है तो वाई भी होगा। वाई का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच या फिर नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। कार्बन वाले कितने ब्रांच हैं वो वाई में काउंट हो जाएगा। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, और वाई का मतलब होता है कार्बन वाले ब्रांच कितने हैं। जैसे मान लो अगर यहां पे OH का ब्रांच दिया है तो ये वाई में काउंट नहीं होगा। अगर यहां पे NC दिया है तो वाई में काउंट नहीं होगा, कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए ब्रांच। अगर COOH है तो काउंट होगा वाई में, अगर मिथाइल है तो काउंट होगा वाई में। समझो बात को, केवल वो वाले ब्रांच काउंट करने हैं जो कार्बन कंटेनिंग हो या कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब ध्यान देना, आपने एक्स और वाई निकाला, अगर डिफरेंट आ गया तो आपके पास 100% वो चेन आइसोमर ही होगा, उसमें कोई गुनाह नहीं है। निकाल के बताऊंगा अभी। और एक्स वाई अगर आपने निकाला और अगर सेम आ गया, सेम आ गया, ठीक है, तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। बट अगर मान चेक इफ कंपाउंड इज आइडेंटिकल और नॉट, चेक करना है कि कंपाउंड आपका आइडेंटिकल तो नहीं है या कंपाउंड आपका सेम तो नहीं है। इफ कंपाउंड इज आइडेंटिकल, अगर कंपाउंड सेम है, इफ कंपाउंड इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, एक जैसा। अगर कंपाउंड सेम या आइडेंटिकल है देन इट डू नॉट शो आइसोमरिज्म, तो फिर वो आइसोमरिज्म ही शो नहीं करता है। इसका मतलब समझ आएगा क्वेश्चन के अंदर। पहले बोर्ड पे देखना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स निकालना चाहता हूं। एक्स का वैल्यू कितना है? क्या नंबर ऑफ कार्बन 4 है पेरेंट चेन में? क्या कार्बन वाला साइड चेन कितना है? अब यहां पे एक्स का वैल्यू निकालो। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और कार्बन वाला साइड चेन कितना है? 1। यहां पे एक्स वाई मतलब 40 आ रहा है, वहां पे कितना आ रहा है? तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर है। अगर डिफरेंट आ रहा है एक्स वाई का वैल्यू, यहां 40 आ रहा है वहां 31 आ रहा है, इसका मतलब 100% चेन आइसोमर है। ठीक है, अब जैसे यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर से ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं? यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन कितने वाले हैं? कार्बन वाले 0 है। अब दोनों सेम है तो ये पोजीशन आइसोमर होगा। बट एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्या दोनों सेम तो नहीं है। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ब्यूट 1 इन और ये क्या है? ब्यूट 2 इन। अगर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है मतलब कंपाउंड डिफरेंट है। इफ कंपाउंड हैज सेम आईयूपीएसी नेम दैट मींस कंपाउंड इज आइडेंटिकल या सेम। इफ कंपाउंड हैज डिफरेंट आईयूपीएसी नेम दैट मींस कंपाउंड इज डिफरेंट। बड़ी सिंपल है, ठीक है। तो अगर एक्स वाई निकाला, अगर डिफरेंट आ गया तो बिना सोचे समझे चेन आइसोमरिज्म, अगर सेम आ गया तो होगा तो पोजीशन आइसोमर।
बट चेक कर लेना, अगर दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम आ रहा हो मतलब कंपाउंड आइडेंटिकल है, कंपाउंड एक ही है, आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है, इसका मतलब पोजीशन आइसोमर है। फिर से इस क्वेश्चन में एक बार एक्स वाई लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहां पे कार्बन वाले साइड चेन कितने, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं, तो क्या सेम हो गया, तो पोजीशन आइसोमर होने के चांस है। क्या यूपीसी नाम सेम है, यहां 2 पे मिथाइल आ रहा है पेंटेन, और यहां पे क्या 3 पे मिथाइल पेंटेन आ रहा है, तो आईयूपीसी नेम डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट कंपाउंड है, इसका मतलब आइसोमरिज्म शो करेगा। कौन सा, तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो पोजीशन आइसोमर शो करेंगे, पीआई। एक क्वेश्चन यहां भी आ जाते हैं, ये चेन है कि पोजीशन है, चेक कर लेते हैं पहले। एक्स कितना है, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं, एक्स कितना है यहां पे, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं, मतलब कि ये पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है। ज्यादातर केस में पोजीशन आइसोमर हो जाता है, बट एग्जाम में फंसा सकता है, हो सकता है सेम कंपाउंड देते। जैसे क्या होगा, एक्स वाई में 1 2 3 4, मान लो ये OH है, 1 2 3 4, मान लो ये OH है। अब एक्स वाई निकालो, कितना आ रहा है 4, वाई कितना आ रहा है, इसमें एक्स कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, तो क्या पोजीशन आइसोमर होना चाहिए, पोजीशन आइसोमर होना चाहिए, बट दोनों देखो सेम है, दोनों सेम है, दोनों का नाम एक ही है। अगर सेम हो गया तो फिर ये आइसोमरिज्म ही शो नहीं कर, दोनों सेम ही है, बस तो घुमा के लिख दिया उसने, समझ रहे हो। तो जब एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर होगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू सेम हो, बस ये चेक कर लेना है कि कंपाउंड सेम नहीं होना चाहिए। एक्स वाई भी सेम है, कंपाउंड भी सेम है, मतलब आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। एक्स वाई सेम है और कंपाउंड डिफरेंट है, मतलब पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, अगर एक्स वाई ही डिफरेंट हो गया तो चेन आइसोमर हो गया। एक्स वाई सेम है तो ऑब्वियसली कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन अगर एक्स वाई सेम है और कंपाउंड भी सेम है, मतलब आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। एक्स वाई सेम है, कंपाउंड डिफरेंट है, मतलब पोजीशन आइसोमर शो करेगा। बोलो ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग है, आईयूपीएसी नाम अलग होगा तो होगा अलग। तो ये 3 पे आ रहा है आपके पास, 3 पे ऑल आ रहा है, और यहां पे देखोगे तो 2 पे ऑल आ रहा है। दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो मतलब पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, जैसे हाँ कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, फिजिकल डिफरेंट होगा, अब बताता हूं उसका, सरफेस एरिया से रिलेटेड है, फिजिकल डिफरेंट हो जाएगा। यस, चलिए जैसे मान लो आपको बोल रहा हूं ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं देखो यहां पे 4 कार्बन है तो एल्केन ही दोनों, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, बट देखो ना स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया बढ़ गया और इसका सरफेस एरिया छोटा हो गया। सरफेस एरिया से क्या डिफाइन होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है, दोनों का प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। ठीक है, होगा चेन आइसोमर, सही है। चलो अब मान लो आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये वाले, सेकंड और थर्ड करना, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड और थर्ड करना। सेकंड कौन सा आइसोमर है, चेन या पोजीशन, सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, यहां एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है, सेम है क्या, एक्स वाई सेम है, बट क्या नाम सेम है या नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग हो तो क्या ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे दोनों को दोनों। नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन, कितने हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई का वैल्यू कितना है, यहां एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है, तो पोजीशन आइसोमर है, बट एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो। जब अपन नाम लिखेंगे तो 2 पे इन आएगा, और जब नाम लिखेंगे तो यहां पे 3 पे इन आ रहा है। क्लियर है, अगर नाम सेम हो गया तो आइसोमरिज्म, आइसोमर ही नहीं है, आइसोमर ही शो नहीं करेगा, बट अगर नाम डिफरेंट हो रहा है दैट सिंपली मींस पोजीशन आइसोमर होगा, ये दोनों पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। मान लो आपके पास ये वाले कंपाउंड है, ये दोनों चेन आइसोमर है की पोजीशन, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां एक्स कितना है, वाई कितना है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो क्या चेन आइसोमर होगा, तो दिस बोथ द कंपाउंड शो चेन आइसोमर। जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड हो, ये तीनों, बस आपको ये बताना है कि कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 क्या दिखाता है, कंपाउंड नंबर 1 और 3 क्या दिखाता है, और 2 और 3 क्या दिखाता है। चैन नहीं है, चेन है वो।
चेन आइसोमर 5 है क्या कार्बन, वाई में क्या साइड चेन ऑफ कार्बन 0 है, यहां एक्स 4 है, वाई क्या 1 है, एक्स कितना है 3 है, और वाई यहां पे 2 हो रहा है। सारे ही एक्स वाई डिफरेंट है, तो सारे ही चेन आइसोमर शो करेंगे। यहां सी आई, यहां सी आई, यहां सी आई, ऑल आर चेन आइसोमर्स हियर। ठीक है, बहुत सिंपल है चेन आइसोमर देखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस हैं, चेन आइसोमर ही होगा। कैसे, कितने कार्बन है, वाई कितना है, एक्स कितना है यहां पे, और वाई कितना है। अगर दोनों डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब चेन होगा कि पोजीशन, चेन होगा कि पोजीशन, चेक कर लेते हैं। एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 है क्या, वाई कार्बन वाला साइड चेन नहीं है। एक्स कितना है यहां पे, 1 2 3 4 4, वाई कितना है यहां पे, कार्बन वाला साइड चेन एक है, 1 हो गया, दोनों डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। नेक्स्ट, वैसे भी आप देखोगे तो दोनों 2 2 पे आ रहा है, तो पोजीशन है ही नहीं, चेन है। नेक्स्ट, कितने एक्स है, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितना है यहां पे, 1 2 3 4, सी आई हो जाएगा। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 दिख रहा है। साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है। साइड चेन कितना दिख रहा है, तो क्या ये चेन आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर हो गया। जैसे मान लो आपके पास ये तीनों कंपाउंड दिया गया है, थोड़ा गौर से देखना। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चलो एक्स कितना है, 4 है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को कवर करते हैं। वाई कितना है, कार्बन वाले साइड चेन, कार्बन 1 2 3 4 नहीं दिख रहा किसी को, हाँ यस सर, गधों। साइड चेन कार्बन कंटेनिंग कितना है, एक, दूसरा साइड चेन कार्बन कंटेनिंग कितना है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं काउंट करना है, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं ये काउंट करना है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, और वाई की वैल्यू कितना है, यहां पे एक्स की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6, और वाई का वैल्यू कितना है। अच्छा, अब आप बोलोगे 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 3 में कितना रिलेशन है, बोलो। और 2 और 3 में क्या सबके यही आ रहे हैं, सारे ही गधे हैं। सारे ही गधे हैं। क्या अभी भी नहीं पता चला, भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा ना आइसोमेरिज्म के लिए, उसके बगैर ही एक्स वाई लगा दिया आपने। अरे यार, भावनाओं में ना बहे बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग खोल के करना होता है, वरना क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मेनी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, होना चाहिए 8, मारते हैं आप लोग 4। पाई बॉन्ड नहीं, वहीं तक रुक जाते हो आप, इतनी क्या जल्दी है। 5:20 में किसी से मिलना होता है आपको, इतनी एकदम जल्दी जल्दी में करके हाँ, सर 4 आंसर करके दिया है। मेजॉरिटी लोगों ने 4 मारा है ना। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोलना होता है, यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 आंसर होता है। वैसे यहां पे दे देगा आपको, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। अब आप एक कार्बन है, मान लो 2 कार्बन है और 3 कार्बन है, ये आइसोमर थोड़ी होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा ना, तब तो आइसोमर होगा। अब इसमें एक्स वाई कैसे लगा सकते हो, नहीं लगेगा। इसमें कितने कार्बन है टोटल, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है लास्ट वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो फर्स्ट और थर्ड ही कंपेयर हो सकता है आइसोमरिज्म में, सेकंड तो अलग कंपाउंड है। समझ में आया। अब अगर आप करो तो आपका सही आ जाएगा। अब 8 कार्बन हो गए सब में, अब 8 कार्बन हो गए। अब कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई की वैल्यू। एक्स कितना है, वाई कितना है, एक्स कितना है,
आज भी बारिश थी क्या? एक्स कितने हैं, वाई कितने हैं? हाँ, तो सारे ही डिफरेंट हैं। अगर सारे ही डिफरेंट हैं तो लिख लो ऑल, सारे के सारे चेन आइसोमर शो करेंगे, सारे के सारे आपस में चेन आइसोमर शो करेंगे, चाहे 1 2 हो, चाहे 1 3 हो, चाहे 2 3 हो, ऑल शो चेन आइसोमर। चेन और पोजीशन आइसोमर जब भी आए मोलिकुलर फॉर्मूला जरूर देख लेना। 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं था। ठीक है, इट डू नॉट शो आइसोमरिज्म, यानी कि नन ऑफ दीज वाला आंसर मार्क करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस वैल्यू देख ले रहे हैं। 42, 52, 62, मेरो देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन हियर। अब यहां आ जाओ, पहले तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये आइसोमेरिज्म के लिए क्वेश्चन बनाए कि नहीं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? यहां पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में यहां पे बच्चों ये है 4 है नमूनों। वाई कितना है इसमें? दोनों सेम है डिफरेंट है? चेन आइसोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सीएन काउंट होगा या नहीं होगा, इसी में फैल जाओगे तुम। देखो अभी आ जाते हैं। सबसे पहले मैं पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं, 1 2 3 4 हो जाएगा एक्स, और वाई साइड चेन कार्बन वाला एक है। यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 होगा, और साइड चेन कितना है कार्बन वाला? दोनों डिफरेंट है क्या? चेन आइसोमर हो जाएगा दोनों के दोनों कंपाउंड। जैसे यहां पे आओगे 1 2 3 4 होगा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, साइड चेन कार्बन वाले कितने? एक है। यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, साइड चेन कितना है? दोनों डिफरेंट है क्या? चेन आइसोमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? क्या दोनों सीन काउंट होगा या एक, या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। वाह, 1 2 3। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं? यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन, साइड चेन कार्बन वाले दोनों सेम है डिफरेंट है? चेन आइसोमर होगा। आज बारिश तेज हुई थी क्या? ज्यादा ही तेज हुई थी क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आ जाओ। क्या आपके पास 1 2 3 4 पेरेंट चेन है, एक्स की वैल्यू 4 है, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? क्या यहां पे 1 2 3 4 5 है, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है तो सीआई होगा। ये वाला बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसमें पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, कार्बन वाले साइड चेन इसमें बताओ कितने हैं? 5 है, कार्बन वाले साइड चेन, चेन आइसोमर होगा। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन वाले साइड चेन। मोलिकुलर फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, सेम है कि डिफरेंट? सेम है, चेन आइसोमर लिख सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है भाई, मैं चेक करने को बोला, शक मत किया करो, कॉन्फिडेंस में रहो। बोलो बोलो, ऊपर वाला, ये वाला। क्या पेरेंट कार्बन चेन, आप देखो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी तो है, रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? कार्बन वाला साइड चेन कितना है? 61 आ गया। यहां पे आप क्या मानोगे? क्लोरो है, इथाइल है, पहले क्लोरो फिर इथाइल फिर 3 फिर 4 फिर 5। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? 1। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1 2 1 3 और 2 3 में बताना है आपको। 1 और 2 में कार्बन वाले पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? पेरेंट चेन दिख गया सबको 6, और साइड चेन कार्बन वाला कितना है?
यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और साइड चेन कितना है? यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और साइड चेन कितना है? साइड चेन कितना है? एक है कि दो? कार्बन वाला साइड चेन एक ही है वो। चलो, तीनों ही डिफरेंट है क्या? ऑल सी लिख दें? इसमें आओ, बारिश बहुत तेज हुई है क्या? कार्बन कितने? कार्बन कितने? नहीं नहीं, कार्बन कितने इसमें? साइड चेन कितने? कार्बन कितने यहाँ पे? साइड चेन कार्बन वाले कार्बन कितने? साइड चेन यहाँ पे, यहाँ पे सारे सी आई होंगे, सेम ही डिफरेंट है ना सारे। थर्ड नंबर में इसमें ये पेरेंट चेन हो गया। साइकिल, साइकिल इज द पेरेंट चेन। कितने कार्बन है साइकिल में? 4। कार्बन के चेन साइड चेन कितने हैं? ठीक। यहां पे ये रिंग है, इसमें कितने कार्बन है? 3। कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? हो गया। अगर मान लो आपके पास इस तरह के सवाल आए, अब पीछे से चलते हैं, ये वाला आओ। ये दोनों क्या दिखाते हैं? चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर? चेक कर लेना, का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू कितना है? यहां एक्स का वैल्यू, यहां कितना है? दोनों सेम है? दोनों का आईयूपीएसी सेम है डिफरेंट? यहां 1,1 डाइमिथाइल, ये 1,4 है, तो डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर शो करेगा। ये तीनों कंपाउंड आपस में क्या शो करेंगे? पोजीशन या चेन, या कोई चेन या कोई पोजीशन। एक्स का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? अच्छा, तो 1 और 2 से अगर पूछा जाए तो क्या सी आई होगा? 1 और 3? यहां 61 है और यहां 62 है। नंबर ऑफ कार्बन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, एक्स वाई डिफरेंट है, तो चेन आइसोमर होगा। 1 और 3 में आ जाइए, क्या दोनों डिफरेंट हैं? डिफरेंट में तो सोचना ही नहीं होता। अगर मैं माल बोल देता हूं 2 और 3 में, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो हमें क्या चेक करना है? आईयूपीएसी नाम सेम नहीं होना चाहिए। आईयूपीएसी नाम सेम है डिफरेंट है? एक में 1,2 एक में 1,3 है। डिफरेंट होने पे पीआई लिख देते हैं। अगर सेम होता तो मैं लिख देता कि ये दोनों आइडेंटिकल है, मैं लिख देता कि ये दोनों आइसोमर शो ही नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हो गया पीछे वाला, ये देखो, ये पोजीशन है या चेन है? एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पे? 5। कार्बन चेन कितने हैं? यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। वाई की वैल्यू कितनी है? चेन आइसोमर होगा ये वाले। एक्स का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू कितना है? एक्स वाई चेन है क्या? बोलो, स्लाइड। याद करो 1% के लिए बोला था एक और चीज, कि साइड चेन का पेरेंट चेन भी डिफरेंट अगर हो जाए, ब्रांच का पेरेंट कार्बन चेन भी डिफरेंट हो जाए, तो भी चेन आइसोमर ही होता है। हो गया, उसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो। और करके लिखाया था ना कि ब्रांच के भी साइड चेन अगर डिफरेंट हो जाए। यहां ब्रांच में कितने साइड चेन है? 2। या कितने हैं? 1।
मैं पानी वानी पी के हो गया थोड़ी देर, मैं पानी वानी पी के हो गया थोड़ी देर। अब आप बताओ खान सर ने कोई गलत बोला है? खान सर बहुत महान आदमी है। चलो इधर आओ, एक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। वाई कितने हैं? यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू है 5, वाई का वैल्यू है यहां कितना है 1 2 3 4। एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है? अब आ जाओ, 1 और 2 में दोनों सेम है क्या? तो पोजीशन आइसोमर होगा। 1,2 पोजीशन आइसोमर शो करता है। देख लो नाम भी डिफरेंट है। 1 और 3 की बात कर लें तो 1 और 3 में कुछ सोचना ही नहीं है। 2 और 3 की अगर बात करें चेन आइसोमर हो जाएगा। बेटा आपको पता है ना, सनी देओल के हाथ के बाद जब मेरा हाथ पड़ेगा ना तो जिंदगी के से चैन गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? साइड चेन कितने हैं? करोगे नौटंकी? दोनों सेम है डिफरेंट है? पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। चलो ये वाला तो पोजीशन ही होगा, ये वाला बता दो बस। क्या यहां पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है? लिमिट क्रॉस नहीं करें, फेंक दूंगा बाहर यहां से। लिमिट क्रॉस नहीं करें। आपको एक बार और समझाया था, जैसे लास्ट टाइम, समझ रहे हो? वरना मैं सीरियस पढ़ा के भी जा सकता हूं। देखो कोई बहुत वो नहीं है कि तुम अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो? लिमिट डोंट क्रॉस दैट, नेवर, राइट? नेवर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। फिर मेरा रूप बदल जाएगा, फिर वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? डोंट ब्रिंग मी टू दैट लेवल। नेक्स्ट, कितने कार्बन है एक्स उसमें? 3 कार्बन है पेरेंट चेन में। कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? यहां पे कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं? दोनों सेम है और आईयूपीसी नेम भी डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे जब आप आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो 3 पे आ रहा है। दोनों में आईयूपीसी नेम डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1 2 3 4 आ गया यहां पे करेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है तो पोजीशन आइसोमर होगा। कार्बन सेम ही होना चाहिए, क्या दिक्कत है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, आईयूपीसी नाम सेम नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन, आईयूपीसी नाम सेम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आपके पास चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बस एक्स और वाई निकाल के आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब भी पोजीशन आइसोमर का क्वेश्चन आए, बस एक छोटा सा नोट यह ध्यान रखना है कि सेम कंपाउंड ना होने पाए। सेम कंपाउंड कैसे पहचानना है? आईयूपीसी नाम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम कंपाउंड है तो फिर वो तो आइसोमेरिज्म ही नहीं दिखा रहा, फिर इट डू नॉट शो आइसोमर्स। जैसे उसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है, मान लो ये आपके पास ब्यूटेन है, इसमें मैंने यहां अल्कोहल लगाया और ये वाला लगाया जिसमें यहां पे अल्कोहल लगाया है। ये दोनों कंपाउंड में आप एक्स वाई से पहले निकालो। जब आप एक्स निकालोगे तो क्या 4 है, वाई निकालोगे 0 आ रहा है। क्या यहाँ पे एक्स पे 4 है, वाई पे 0 आ रहा है? दोनों सेम है तो इंसान फटाक से पोजीशन आइसोमर लिख देता है, बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि आप जब देखोगे तो यहाँ पे 2 पे अल्कोहल आ रहा है, यहां पे भी 2 पे अल्कोहल आ रहा है। दोनों का आईयूपीसी नेम सेम है, ब्यूटेन टूऑल ब्यूटेन टूऑल। तो इसलिए दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड, ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। और आइसोमेरिज्म के लिए आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना है तो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। आइडेंटिकल कंपाउंड इसको लिखा जाता है सेम कंपाउंड, इसको लिखा जाता है डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। इसको लिखा जाता है डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। अब ये तो हो गया चेन पोजीशन के क्वेश्चन से, बड़े आसानी से कर लोगे एक्स वाई देख के, ठीक है? इससे बाहर लेवल का सवाल आता नहीं है।
चाहे पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा, चाहे साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आता है, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर इन एल्केन। कह रहा है एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए। अब ध्यान रखना, मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया था इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, वरना तो बिना कॉन्सेप्ट के सवाल हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। चेन आइसोमर क्या होता है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो आप चेन आइसोमर बोल दोगे, 99% यही लगेगा। अब देखो, मान लो मैं एक कार्बन का एल्केन से स्टार्ट करता हूं, यही एक कार्बन का एल्केन, क्या मैं इससे छोटा कार्बन चेन बना सकता हूं? भाई एक कार्बन का चेन इससे छोटा संभव ही नहीं है। अगर मान लो मैं 2 कार्बन का एल्केन बना रहा हूं, मान लो मैं यहां पे 2 कार्बन का एल्केन बना रहा हूं, इससे छोटा कार्बन चेन बनाना संभव है? आप सोचोगे सर मैं ऐसा करता हूं, ये CH3 और यहां पे लगा देता हूं, ब्रांच हो गया। ये सेम ही है, आपने लीनियर लिखा है, यहां पे वर्टिकल लिखा है, दोनों सेम कंपाउंड है। चलो अब सोच के देखना, मैं 3 कार्बन का एल्केन ले रहा हूं, 3 कार्बन के एल्केन को भी और छोटा कर सकता हूं, मतलब 2 कार्बन का एल्केन बना सकता हूं। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर ये देखो 2 कार्बन का एल्केन तीसरा ब्रांच बन गया, ये अभी भी क्या है, ये प्रोपेन ही है। कभी भी ब्रांच जो होगा ना वो साइड वाले कार्बन पे नहीं लगता है, ब्रांच हमेशा बीच वाले कार्बन पे लगता है। मतलब ब्रांच तब होगा जब ऐसा कुछ होगा, ब्रांच कैन नेवर बी दिस, साइड वाले कार्बन से ब्रांच नहीं लगता। ब्रांच कभी भी ये नहीं हो सकता, ब्रांच कभी भी ये साइड वाले कार्बन से नहीं हो सकता, ब्रांच हमेशा मिडिल वाले कार्बन से होगा। ठीक है, तो आप देख लो यहां पे एक कार्बन का भी अदर कार्बन चेन संभव नहीं है, 2 कार्बन से भी छोटा कार्बन चेन संभव नहीं है, 3 से भी छोटा संभव नहीं है, लेकिन जैसे आप 4 कार्बन बनाते हो, अब देखो यहां पे गौर से, 4 कार्बन जब आप बना दोगे तो 4 कार्बन से छोटा कार्बन संभव है, इससे छोटा पेरेंट चेन तो बना ही सकते हैं। 3 कार्बन का छोटा पेरेंट चेन हम बना देंगे, देखो 3 कार्बन का छोटा पेरेंट चेन बना, और जो चौथा कार्बन है उसको मैं ब्रांच लगा दिया। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए चेन आइसोमर बनाना है, मतलब पेरेंट चेन को छोटा करना है, सिंपल ये एक लैंग्वेज होता है। जब भी आपको बोला जाए कि चेन आइसोमर क्रिएट करना है, तो एल्कीन में हो, एल्कीन में हो, एल्काइन में हो, अल्काडाइन में हो, पेरेंट चेन को छोटा करना है। अब ये कह रहा है कि मिनिमम कितने कार्बन का एल्केन ले ताकि वो चेन आइसोमर शो करे, तो मिनिमम 4 कार्बन के एल्केन लेने पर ही पेरेंट चेन छोटा हो पाएगा। 3 कार्बन में पेरेंट चेन छोटा ही नहीं हो पाएगा, 2 कार्बन में इससे छोटा पेरेंट चेन संभव ही नहीं है, 1 कार्बन का पेरेंट चेन ही नहीं बन सकता। तो मिनिमम 4 कार्बन आपको लेना पड़ेगा, तब जाके पेरेंट चेन छोटा हो सकता है, तब जाके चेन आइसोमर दिखाया जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज ये तो आप कर लोगे, इससे भी छोटा पेरेंट चेन संभव है क्या? तो मिनिमम पेरेंट चेन जो बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा चेन आइसोमर में। ठीक है, पेरेंट चेन मिनिमम, ये वाला पेरेंट चेन बोल रहा हूं, ये वाला पेरेंट चेन, ठीक ना। तोड़ के मैक्स मिनिमम 3 से 3 में ला सकता, अब तोड़ के 2 में नहीं ला पाओगे, देखो 3 को तोड़ के 2 में थोड़ी ला पाए थे आप, तो मिनिमम तोड़ के आप 3 में ही ला सकते हो, यानी कि टोटल जो कार्बन चाहिए वो 4 चाहिए, तभी आप तोड़ के 3 कार्बन का चेन बनाओगे और एक ब्रांच बनाओगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर, इसका आंसर आ गया आपके पास 4, द आंसर इज 4 कार्बन चाहिए, यानी कि ब्यूटेन का हो सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन इसमें अब है कि अगर आपसे पूछा जाए, पेंटेन का चेन आइसोमर ड्रॉ करो, क्वेश्चन में ये आएगा ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ, या फिर ड्रॉ ऑल चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब ध्यान देना, सबसे पहले जब भी आइसोमर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आइसोमर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, पेरेंट चेन तोड़ के छोटा करना है। सिंपल, पेरेंट चेन तोड़ना है, और जैसे पेरेंट चेन 4 का था तोड़ के छोटा करना है, तभी चेन आइसोमर बनेगा। अब मेरे पास पेंटेन दिया है, यानी कि एन पेंटेन दिया है, तो एन पेंटेन मैंने बना दिया, CH3 CH2 CH2, एक और 4 हो गया, 5 हो गया, ये एन पेंटेन है। अब ये क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि इसका चेन आइसोमर बनाइए, इसका मतलब चेन आइसोमर कैसे बनेगा, इसको तोड़ के छोटा करना है। अब इसको 4 कार्बन में तोड़ा जा सकता है,
तो मैं एक काम करता हूं, 4 कार्बन का तोड़ के छोटा कर दिया इसको, देखो 5 से तोड़ के 4 में बदल दिया। अब जो 5वां रिमेनिंग कार्बन है, अब आप सोचोगे सर यहां लगा दूं, ब्रांच कभी भी साइड में नहीं लगता है, ब्रांच हमेशा बीच में आता है, तो हमेशा ब्रांच यहीं पे आएगा, हाँ है ना। तो इसका अगर चेन आइसोमर बनाना है तो मैं तोड़ के क्या करूंगा, पेरेंट चेन को छोटा किया 4 में। एक और आपके दिमाग में आएगा कि सर एक काम करो, आप ये जो यहां लगाए हो ये यहां भी तो लगा सकते हो, यहां भी तो लगा सकते हो, ये और ये में क्या डिफरेंस, यहां से 5 से 4 भी यहां भी तो हो गया, बट दोनों सेम है। जब आप नंबरिंग करोगे तो साइड चेन को नंबरिंग दोगे, इधर से नंबरिंग करोगे तो साइड चेन को नंबरिंग दोगे, दोनों सेम है। 2 मिथाइल ब्यूटेन बोथ आर सेम, समझ में आया। तो इसलिए 2 अलग अलग कंपाउंड लिखते हैं, सेम कंपाउंड नहीं लिखते हैं। अच्छा अब सोचो, ये तो पहला चेन आइसोमर आपने यहां से यहां बना दिया, 5 को तोड़ के 4 में बदल दिया। क्या और छोटा किया जा सकता है? क्या 3 कार्बन भी बनाया जा सकता है? तो क्या 3 कार्बन, आप ऐसे ही सोच रहे हो 3 कार्बन बना दो, जो रिमेनिंग के 2 कार्बन है उसको ब्रांच बना दो, यही होगा। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखूं, मान लो ये 3 कार्बन है, क्या ये सही है गलत है? एक ही बात है, ब्रांच को आप एक साइड दिखा दो या ऊपर नीचे दिखा दो, बात एक ही है। आप ऐसा सोच पा रहे हो क्या कि मान लो ये 3 कार्बन है और जो रिमेनिंग 2 कार्बन है मैं यहां और यहां दे दूं, ब्रांच कभी भी साइड में नहीं लगेगा, ब्रांच कैन नेवर बी इनसाइड। आप ऐसा तो नहीं सोच पा रहे हो कि सर मैं फर्स्ट और थर्ड पे लगा देता हूं, ब्रांच कभी भी साइड में नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं वो यही है, मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं आपके पास कि 5 कार्बन का चेन आइसोमर कैसे बनाया जा सकता है, 4 कार्बन में, उसके बाद 5 को और तोड़ के कहां ले जा सकता है, 3 कार्बन में। अब इसको चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, जिसको हम लोग नियोपेंटेन बोलते थे, CH3 कार्बन CH3, आगे CH3 और नीचे भी CH3। अब आपसे पूछा जाएगा कितने चेन आइसोमर है, आंसर 2 है कि 3? आंसर 2 है कि 3? 2 है 3? आंसर बेटा इसका होता है 3। क्वेश्चन आंसर होता है 3, ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है, दीज ऑल आर चेन आइसोमर्स। भाई मैंने क्या बोला था, अगर ये आइसोमरिज्म शो करेगा तो दिस इज आइसोमर 1, दिस इज आइसोमर 2, दिस इज आइसोमर 3। कितने आइसोमर है पूछा तो है, चेन आइसोमर कितने हैं, तो 3। क्वेश्चन भी काउंट होता है। हाँ बताइए कौन सा बन सकता है, ऐसे बना दो ये और ये और ये, हाँ एक कार्बन हटा के कहां लगाऊं बताओ, 3 बना दिया, हाँ सेकंड पे एक कार्बन दे दिया, उसके ऊपर एक कार्बन दे दिया। अब सुनो सुनो, पेरेंट चेन बताना, पेरेंट चेन मुझे बताओ, क्या पेरेंट चेन ऐसे दोगे, पेरेंट चेन ऐसे दोगे? तो आप देखो 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन आ गया, यही तो है, सेम है ना। चलिए सोचना पड़ेगा और सोचना अच्छी बात है, इन सारे क्वेश्चंस में जो चेन आइसोमर वाले हैं उसमें आपको डिफरेंट वैरायटी सोचना ही पड़ेगा। सोच के जब तक गलत नहीं लिखोगे सही नहीं कर पाओगे, या तो अभी सोच के कर लो या तो एग्जाम में सोच के गलत कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत करना पड़ेगा। आज तो बारिश हुई है भाई। ड्रॉ क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ड्रॉ ऑल चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए चेन आइसोमर आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ ऑल चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो सबसे पहले देखो क्या एन हेक्सेन एक तो हो ही जाएगा, 1 2 3 4 फिर 5 और फिर 6। अब सुनो और चेन आइसोमर बनाओ। चेन आइसोमर कैसे बनाते हैं, पेरेंट चेन को तोड़ के छोटा करना है, यही चेन आइसोमर बनाने का तरीका। पेरेंट चेन के को तोड़ के छोटा करो, तो देखो मैंने 5 कार्बन का बना दिया, ये 5 कार्बन का बन गया, और जो रिमेनिंग छठा कार्बन था उसको मैंने ब्रांच लगा दिया। ब्रांच हमेशा बीच में लगाते हैं, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। मैं ये भी तो कर सकता हूं कि ये वाला ब्रांच को बीच में भी तो लगा सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, CH3 CH, नीचे जाओगे CH3, यहां जाएगा, यहां पे मैंने क्या किया CH CH3 फिर CH2 CH3,
ये भी तो चेन आइसोमर है। देखो 6 था, यहां 5 है। अच्छा आप कहोगे सर ये पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, बट ये दोनों तो चेन आइसोमर है। तो हम तो इसका चेन आइसोमर लिख रहे हैं, तो हम ड्रॉ करेंगे। ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। ये 5 कार्बन में 2 पे मिथाइल है, 5 कार्बन में 3 पे मिथाइल है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सेम होते हैं तो ड्रॉ नहीं करना होता है, डिफरेंट है तो ड्रॉ करना है। अच्छा 5 कार्बन के बाद और क्या पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी मैं इसको यहां कर दूं, सेम हो गया। अब 5 के बाद मैं 4 कर दूं, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, देखना एक बार ऐसे करता हूं, 4 कार्बन और रिमेनिंग 2 कार्बन है, तो रिमेनिंग 2 कार्बन अब चाहो तो एक ही पे लगा दो, एक तो ये, या 2 कार्बन अलग अलग भी तो लगा सकते हो। 2 कार्बन एक यहां एक यहां, 2 कार्बन अलग अलग भी तो लगा सकते हो। तो अब देखो आपके पास ये भी चांस है और ये भी चांस है। 6 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। और कोई पॉसिबिलिटी? 3 कार्बन में नहीं सोच पा रहे हो, करके देखते हैं, करके देखते हैं। मान लो मैंने 3 कार्बन का पेरेंट चेन लिया, ठीक है, अब रिमेनिंग 3 कार्बन और है, तो मैं हो सकता है कि तीनों एक ही कार्बन पे दे दूं, ये लो। बट क्या ये पेरेंट चेन हो गया इस बार? तो क्या 2 मिथाइल ये वाला हो गया? तो ये तो नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, 2 यहां पे दे दो और 1 यहां पे दे दो, अब क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये और ये सेम हो गया। अच्छा एक सेकेंड और, मान लो मैं तीनों अलग अलग दे दूं तो फिर से ये पेरेंट चेन हो जाएगा, 3 कार्बन का रहा नहीं। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप कर पाओ। कहां पे? इसमें, इसमें, हाँ 1 2 3 4, 3 ही कार्बन चाहिए, ठीक है। एक ऊपर, बीच वाले में एक ऊपर और एक नीचे, और तो आपके पास मैक्सिमम जो चेन आइसोमर पॉसिबल है वो यही है। आपको कार्बन चेन तोड़ना है और तोड़ के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा, और ऐसे बार बार डिफरेंट डिफरेंट मेथड सोच के गलत करना पड़ेगा। इसका कोई अलग एक्सटर्नल तरीका नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको बना के ही देखना पड़ता है, काउंट करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा बनाओ, फिर छोटा बनाओ। अब इसको समझने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या करना होता है, चेन आइसोमर बनाओ। देखो बोर्ड पे सबसे पहले देखो, क्या यहां पे 6 कार्बन था, तोड़ के मैंने 5 कार्बन का चेन आइसोमर बना दिया। अब देखो अगर चेन आइसोमर में कोई पोजीशन है तो वो बना दो। ध्यान देखना, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, चेन आइसोमर। अब इस चेन आइसोमर में कोई पोजीशन अगर चेंज कर सकते हैं तो करके बना दो, और कोई पोजीशन तो बनेगा नहीं, तो वापस से अब 4 कार्बन का चेन बनाओ। अब 4 कार्बन की चेन में फिर से पोजीशन बना सकते हैं क्या? इन दोनों एक जगह बजाय 1 2 कर दो। अभी 2 2 डाइमिथाइल है, अब 2 3 डाइमिथाइल कर दो, फिर से पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले चेन बनाओ और देखो कि क्या पोजीशन चेंज हो सकता है, तो पोजीशन आइसोमर बना दो। फिर चेन बनाओ, फिर उसका पोजीशन बना दो। इस तरह से पूरा टोटल आइसोमर बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है चेन और हम बना रहे हैं पोजीशन। ये सवाल आपके मन में भी आया होगा बेटा, क्वेश्चन में बोला है हेक्सेन का चेन आइसोमर बनाइए, और अगर मैं हेक्सेन लेता हूं और ये लेता हूं, निकालो एक बार एक्स वाई इसमें। एक्स कितना है? 6, वाई कितना है इसमें, एक्स कितना है, वाई कितना है, तो क्या ये चेन आइसोमर है? इसका पोजीशन आइसोमर है, बट हेक्सेन का तो चेन आइसोमर है, तो हमें हेक्सेन का चेन आइसोमर ड्रॉ करना था, इसलिए बनाया। जैसे मान लो आपको हेक्सेन का अगर चेन आइसोमर बनाना हो तो क्या करोगे? हेप्टेन का 7 कार्बन का, हेप्टेन का चेन आइसोमर। अब मैं बॉन्ड लाइन से बना रहा हूं, धीरे धीरे आपको अब हैबिचुअल उसमें होना पड़ेगा बॉन्ड लाइन में। 2 3 4 5 6 7 कार्बन है हेप्टेन में। अब मैं सबसे पहले चेन आइसोमर बनाऊं, तो चेन आइसोमर कैसे बनेगा? 6 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6, सातवां कार्बन आप ब्रांच लगा दो। क्या इसको मैं बदल सकता हूं? 1 2 3 4 5 6, मैं इसको बदल दिया। क्या मैं और बदल सकता हूं?
क्या मैं और बदलूंगा तो सेम हो जाएगा? भाई मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये सेम कंपाउंड हो गया, सेम नहीं हुआ। एक बार करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये यहां से करोगे तो 1 2, यहां से करोगे 3, और यहां से करोगे 3। अच्छा ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको नहीं रखते। चलो अब देखो, अब इससे और चेन बनाना पड़ेगा। तो पहले 7 कार्बन है, 6 कार्बन है, 5 कार्बन वाला बनाओ। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, दोनों एक ही कार्बन पे डाल दो, 7 कार्बन हो गया। दोनों एक ही कार्बन पे डाल दिया तो 7 कार्बन हो गया। अब 7 कार्बन के लिए इसका पोजीशन बनाओ, तो एक यहां पे डाल दो, एक यहां पे डाल दो। सही है? क्या मैं ये बना सकता हूं? पेरेंट सीन देख लेना एक बार, सही है गलत है? 1 2 3 4 5, हाँ सही है, पोजीशन आइसोमर है। और कोई पॉसिबिलिटी 5 में नहीं है ना? आ जाओ। ये 7 कार्बन का था, इसमें कोई पोजीशन नहीं था। 6 कार्बन का बनाया, फिर सारे पोजीशन बना दिए। 5 कार्बन का बनाया, फिर सारे पोजीशन बना दिए। 4 कार्बन का बनाते एक बार। अब आ जाओ, 1 2 3 4। एक सेकंड, आप कह रहे हैं 1 2 3 4 5, यही है? बीच में उसी में एक और हाँ ये भी हो गया, ठीक है, पोजीशन आइसोमर बना दिया आपने, ठीक है। अब 4 कार्बन का बनाते हैं। 4 कार्बन में देखोगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ। हमारे पास टोटल 3 कार्बन और लगाना है। 3 क्या मैं एक ही जगह लगा सकता हूं? कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, कभी संभव नहीं है। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं, 2 यहां 1 यहां, 2 यहां 1 यहां हो जाएगा। 1 2 3 4 4, ठीक है, ब्यूटेन ही होगा। चलो और कोई पॉसिबिलिटी? मान लो मैं तीनों को अलग अलग लगाना चाहूं, ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं होगा ना? ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और कोई तरीका? क्या आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि सर अगर 3 कार्बन लगाना हो, अगर 3 कार्बन लगाना है तो 2 यहां 1 यहां, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का हो गया, हम 4 कार्बन का देख रहे थे, ठीक है। दैट्स ओनली द पॉसिबिलिटी। टोटल कितने हो गए, कितने हो गए? तो 8 आइसोमर्स हैं इसके। सेवन कार्बन से 4 कार्बन तक। यस, सीधा पूछता है हाउ मेनी टोटल चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेप्टेन, ठीक है। मतलब हेप्टेन करा रहा हूं, वो कहेगा 2 हाइड्रोक्सी इथेन, तो आपको बना के ही ड्रॉ करके ही देखना पड़ता है, और ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, आसान लगने लगेगा, ठीक है। एक ट्रिक है जो 90% क्वेश्चंस पे लगता है, ठीक है, बट वो पहले बता दूंगा तो आप ये नहीं पढ़ोगे, तो सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और ऐसा इंतजार नहीं करना है कि लास्ट तक इंतजार कर लेते, कुछ तो आ ही रहा है, उससे 90% ही लगता है, फिर बता देता हूं। हाँ अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो आगे आएगा, फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन आगे आएगा। आगे आएगा, हाँ याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो नया होगा वो टेस्ट में याद हो जाएगा।